Hello student, good morning. Now today we are going to start class 9th maths chapter 13 surface area and volume और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.6। इसके पहले हमने 13.5 तक कराया। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखे तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ इट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है हमारे लिए कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर and its height is 25 centimeter. Then how many liters of water can it hold? और यहाँ पे हमको गिवन है ऑलरेडी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये आपको एक हिंट दे दी गई इसमें। अब देखिए, अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है। ओके, इस टाइप से कुछ सिलेंडर होता है। अब इसके जो 2 फॉर्मूले वो ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है आपका फॉर्मूला? 2πr(h) और टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 2πr and r+h। ओके, एंड द थर्ड फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज मिलेगा वो होता है वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। उसका फॉर्मूला होता है πr²h। ओके, तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसके हेल्प से हम लीटर में आंसर निकाल लेंगे। तो गिवन क्या है हमारी इस क्वेश्चन में? गिवन है ऑलरेडी लेट द रेडियस of the cylinder is r, हम लेके चले br, कि जो रेडियस है वो क्या है? r है। ओके, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, ओके, हाइट ऑफ सिलेंडर that is h is equal to 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया हमको कि circumference of cylinder, so that is 2 मीन्स इसकी वैल्यू हमको क्या दी है? 132 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 132। यहाँ से हम 2 एज इट इज लिखते हैं, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 और r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दोनों इस तरफ आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सो r इज इक्वल टू 132 इंटू 7/22 इंटू 1/2। ओके, ये 22/7 जब इस तरफ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और 2 भी आएगा तो 1/2 में आ जाएगा। सो नाउ 22 6 जा 132 और 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। ये हमने रेडियस निकाल ली है। अब हमारे पास रेडियस भी और हाइट भी है। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ the cylinder, okay, so that is πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21 इंटू 21, h मतलब 25। ओके, सो 7 3 जा 21। ओके, 7 3 जा 21। अब हमें केवल इसका मल्टीप्लाई करना है बस। सो 22 3 जा 66। ओके, 22 3 जा 66, 25 बन जा 25, कैरी ओवर 2 और 25 2 जा 50 इंटू 52। ओके, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा आपका आंसर 34650 और अपन ने वॉल्यूम निकाला तो क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब।
अब हमें जो आंसर है वो हमारा क्यू में निकला है, हमें किस में चाहिए, लीटर में, क्योंकि आपको दिया है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी लीटर्स। सो वी नो दैट क्वेश्चन में गिवन है कि 1000 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 मीटर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1000 लीटर। सो 34,650 लीटर, तो 34,650 अपॉन 1000। तो जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा 3 डिजिट लेफ्ट साइड, तो आंसर बनेगा 34.650 और लीटर। सो दैट इज अवर फर्स्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, हमें केवल वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम में आपको चेंज करना था लीटर में। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe is if 1 centimeter cube of wood has mass of 0.6 ग्राम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा इस क्वेश्चन में, मतलब वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें हम 0.6 का मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे इनर डायमीटर दिया है और आउटर डायमीटर दिया है। इसका मतलब है कि जो वुडन है वो खोखला है। ठीक है, तो सपोज मान के चलिए ये आपके पास एक सिलेंडर है, ओके, ये जो सिलेंडर है वो खोखला है। अपन थोड़ा एक और इसमें ऐड कर लेते हैं। इस टाइप से आपका सिलेंडर है। अब आपको जो इनर डायमीटर दी है और आउटर डायमीटर दी है, तो हमें रेडियस फाइंड कर लेनी सबसे पहले। अब आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो वुडन पार्ट है वो हो जाएगा ये, यानी इतना पार्ट आपको निकालना है। तो हम यदि आउटर रेडियस कैपिटल आर लें और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर लें, तो कैपिटल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब जो आउटर सिलेंडर उसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में पाई एच कॉमन है तो पाई एच बाहर निकाल लेंगे, और जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। मीन्स आपको ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, या फिर दोनों को अलग अलग निकाल के भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें केवल इतने पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है जो वुडन पार्ट का है। ओके, सो नाउ क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, इनर डायमीटर, ठीक है, इनर डायमीटर कितनी है, 24 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस that is small r is equal to 12 centimeter and outer diameter that is 28 centimeter. So outer radius means कैपिटल R, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हमने लिख के रख लिया, इनर रेडियस और आउटर। एंड हाइट ऑफ द पाइप, हाइट ऑफ द पाइप दैट इज 35 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या निकालेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ पाइप, सो दैट इज पाई एच, और यहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई एच, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे 22/7 एंड वैल्यू ऑफ एच इज 35, आर स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 7 5 जा 35, सो 22 इंटू 5। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ओके,
सो 14 स्क्वायर, ओके 14 स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर कितना होता है 196 और 12 स्क्वायर तो 144, 22 5 ज़ा 110 और 196 माइनस 144 कितना हो जाएगा ये, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 4 5, ठीक है, तो 110 इंटू 52। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 0 सबसे पहले लिख लिया, 11 2 जा 22, कैरी ओवर टू 11 5 जा 55 और 2 57, ओके, मीन्स 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है 0.6 ग्राम। हमें कितने का निकालना है 5720। सो द मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.6 मल्टीप्लाई ऑफ 5720, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका, तो 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42, सो 43, 6 5 ज़ा 13, 34, ओके। और एक पॉइंट बाद हम लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये किस में आंसर आ गया आपका ग्राम में, सो 3432 ग्राम। अब हम ग्राम को हम किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं 1000 का डिवाइड करके, तो जब हम 1000 का डिवाइड करेंगे सो 3432 अपॉन 1000 और अब हो जाएगा यहाँ पे किलोग्राम, सो 3.432 किलोग्राम, सो दैट इज अवर आंसर। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि किया क्या है क्वेश्चन में, ओके। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, a soft drink available in 2 packs. First is a tin can with a rectangular base of length is 5 cm, width 4 cm, having height of 15 cm. और हमें दिया है a plastic cylinder with circular base of diameter 7 and height 10 cm. Then which container has greater capacity? तो देखिए दोनों का वॉल्यूम निकालना है और हमें देखना है किसका ज़्यादा है, क्या किसका कम है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट देखिए सॉल्व करते हैं इसमें। फर्स्ट क्या है रेक्टेंगुलर बेस, मतलब इस कीवर्ड दिया गया है, ठीक है। सो गिवन लेंथ L ऑफ टिन कैन, तो लेंथ हमें क्या है 5 सेंटीमीटर, विड्थ मीन्स B of tin can, so that is 4 centimeter, and height मतलब H of tin can, so that is 15 centimeter. So now क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटी ऑफ कैन, that is L into B into H. So what is the value of L? 5 into 4 into 15. So 5 4 जा 20 into 15 और 15 2 जा 30, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाला हमने। अब हमें इसके बाद क्या फाइंड करना है, नंबर सेकंड पे आते हैं, ओके। द प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेसिस डायमीटर, मतलब डायमीटर ऑफ सिलेंडर दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर
दैट इज मीन्स h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने लिख के रख लिया है। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7/2, 7/2 और एच मीन्स एच की वैल्यू क्या है इधर पे 10। तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 11 जा 22 और 2 5 जा 10। ओके, 11 5 जा 55 इंटू 7, सो 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी ओवर 3 एंड 7 5 जा 35, 3 38। देखिए इसका वॉल्यूम था 300, इसका वॉल्यूम है 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप समझ ही चुके होंगे किसका ज़्यादा है। तो आई क्लियर है कि यहाँ पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो आइए कितना ज़्यादा भी ये निकाल लेते हैं, ठीक है। सो नाउ कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, क्लियर है कि कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर माइनस कैपेसिटी ऑफ टिन कैन, so that is 385 minus 300, so that is 85 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। सो क्या लिखेंगे लैंग्वेज हम, द सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। सो द सिलेंडर हैज़ greater capacity by 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आंसर वो हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटरल सरफेस of cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find first of radius of base। तो जो हमको गिवन है इसमें पहले फर्स्ट करते हैं। गिवन है यहाँ पे हमें कि हाइट कितना है, हाइट 5 सेंटीमीटर एच की वैल्यू, एंड हम मान लेते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर बी आर, तो वो क्या है, आर है रेडियस। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो कितना दिया हमको, 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 ना रख के इस क्वेश्चन में हमें रखना है 3.14। सो 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू निकालना है, एच कितना है 5 इज इक्वल टू 94.2। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे 94.2 इंटू 1/2 और 1/3.14 इंटू 1/5। सो अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ हम कितना लिख लेते हैं, 942 अपॉन 10 इंटू 1/2। ओके ओके, सो 1/2। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 100/314 इंटू 1/5। तो देखिए सबसे पहले 3 3 जा 9, 14 3 जा 42, सीधा जाएगा ये 3 टाइम्स। ओके, 10 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और ये भी 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई आपकी आर की। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, अब इसमें हमको फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 3 पे स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 5, 3 पे स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 5, 9 5 जब 45, सो 3.14 इंटू 45, और बस आप आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ जाएगा 141.3 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो ये आपका जो आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद